जय हिंद साथियों, स्वतंत्रता दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस इंडिपेंडेंस डे पर टारगेट फॉर IQ लेके आया है आप सभी के लिए 30% ऑफ। और आप ये 30% ऑफ जो डिस्काउंट है वो ले सकते हैं इंडिया 30 कोड यूज़ करके। तो आपको कैपिटल में INDIA 30 यानी 30 कोड यूज़ करना है और सभी कोर्सेज पे इंक्लूडिंग बिहार APO मेंस, झारखंड APO मेंस, राजस्थान की टेस्ट सीरीज हो या फिर अदर बिहार APO, बिहार जुडिशरी फाउंडेशन बैच, इसके अलावा UP APO, उत्तराखंड APO के फाउंडेशन बैचेस पे आप सभी को मिलेगा 30% का डिस्काउंट। और ये ऑफर जो है केवल 15 अगस्त 2026 तक आप लोगों के लिए वैलिड है। तो चलिए, और इसी के साथ साथ आप बिहार APO मेंस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है हमारा कंप्लीट मेंस बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, मेंस आंसर राइटिंग, कंप्लीट GK GS, लॉ, हिंदी लैंग्वेज। और इसमें आपको मेंस आंसर राइटिंग के साथ साथ टेस्ट पेपर भी मिलेंगे। पहला टेस्ट पेपर हमारा 16 अगस्त को होने वाला है सुबह 9 बजे। और ये 30% डिस्काउंट के बाद जो बैच मिल रहा है वो आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं 4200 रुपीज़ में। और ये ऑफर केवल 15 अगस्त तक है। अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों के बिहार APO का। इससे पहले मैं 2022 का जो 21-22 का पेपर था उसको सोल्व करा चुका हूँ। और अब बारी है आप लोगों के बिहार APO 2013 का GK GS का मेंस का जो पेपर है उसको हम लोग जो है जल्दी से देख लेते हैं। तो 2013 का देखें तो निम्नलिखित शहरों के नाम लिखिए जहां पर स्थित है और यह भी बताइए वो किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर का हम लोग जो है फटाफट से सॉल्यूशन देखेंगे और ये सॉल्यूशन को इसके साथ हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं 2013 वाले के। तो भाई ये पेपर है आप लोगों का 2013 का, एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो सॉल्यूशन हम लोग इसका डिस्कस करें इससे पहले मैं 2022 का पेपर भी आप लोगों के साथ डिस्कस जो है वो कर चुका हूं। पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि निम्नलिखित नगर और उनकी प्रसिद्ध किस लिए फेमस हैं वो आपको लिखना था। तो ये अजंता की गुफाएं, अजंता केव्स। तो अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता केव्स जो हैं वो आपके छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है, महाराष्ट्र में है। और ये बौद्ध काल से जुड़ी हुई हैं और अपनी मूर्तिकला के लिए फेमस हैं। ये आप लोगों को याद रखेंगे, एलोरा और अजंता की, ठीक है। और इनका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। इसके अलावा है गोल गुंबद, बीजापुर का, कर्नाटक में, आप लोग याद रखेंगे। और अगर हम बात करें इसको मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, विशाल गुंबद से के लिए जो है ये विस्प्रिंग गैलरी के लिए फिर से प्रसिद्ध है। गोमतेश्वर अगर हम बात करें श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है और ये यहाँ पर बाहुबली की विशाल जैन प्रतिमा है। और यहाँ महाअभिनिष्क्रमण के लिए भी जो है ये फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने संलेखना विधि से प्राण त्यागे थे। इसके बाद है साबरमती, अहमदाबाद में है। और साबरमती जो है वो महात्मा गांधी जी ने ये साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी और यहीं से दांडी मार्च यात्रा की थी। और ये भी साबरमती नदी के किनारे पर है, गुजरात में, अहमदाबाद में। इसके बाद है सांची। सांची जो है वो रायसेन जिले में, MP में है। और ये जो फेमस है ये है अशोक काल से संबंधित बौद्ध स्तूपों और तोरणों का, प्राचीन बौद्ध आर्किटेक्चर्स का जो है ये जो है वो एंशिएंट टाइम का प्लेस है। इसके बाद हवा महल, जयपुर राजस्थान में 1799 में सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित किया गया था। जालीदार झरोकों वाले 5 मंजिला मुख्य भाग के लिए प्रसिद्ध है, पिंक कलर का, ये आप लोग याद रखेंगे। विक्टोरिया मेमोरियल, तो विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में है और ये महारानी विक्टोरिया की स्मृति में इसको व्हाइट संगमरमर से जो है वह मार्बल से इसको तैयार किया गया था। अभी फिलहाल में ये जो है म्यूजियम के तौर पर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक या दो वाक्य आपको लिखने थे, जैसे मगध एम्पायर के बारे में 1-2 लाइन आप लोगों को लिखनी थी। तो प्राचीन भारत का शक्तिशाली राज्य था, आप लोग याद रखेंगे। इसकी राजधानी गृहब्रज थी, बाद में पाटलिपुत्र हुई। पाटलिपुत्र वही है जिसकी स्थापना उदयन ने की थी, है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद वंश और बाद में फिर मौर्यंस ने इसको अपना जो है केंद्र मानकर, कैपिटल मानकर जो है पूरे साम्राज्य को आगे रेगुलेट किया। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। अगर इंडस सिविलाइजेशन देखें तो पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी। और अगर हम बात करें इंडस सिविलाइजेशन की तो ये जो है अर्बन सिविलाइजेशन थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नगर जैसे आपको हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो ये मिलेंगे, पक्की ईंटें, नालियाँ, मोहर, इन सब के बारे में आप देख सकते हैं। और ये कुछ फेमस प्लेस के साथ आप, और दैराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में, है ना।
इसके बाद है बंगाल विभाजन। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, बंगाल पार्टीशन, और इसकी वजह से स्वदेशी आंदोलन हुआ था। और यहाँ पर क्या हुआ था कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था, और फूट डालो राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत था। लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। 1857 का सिग्निफिकेंस बताना था रिवोल्ट का। हालांकि ये पूरी तरीके से हम जीत नहीं पाए थे, वरना आज़ादी तभी मिलती, बट इसका सिग्निफिकेंस ये हुआ कि पूरे की पूरी सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन के हाथ में चली गई थी, और ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को भी कुछ राइट्स जो है वो आगे दे दिए थे। इसके बाद है 1817 की अगस्त घोषणा, अगस्त डिक्लेरेशन। ये मॉन्टेग्यू घोषणा भी इसको कहते हैं। तो इसमें भारत के लिए थोड़ा मॉडरेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसमें बात की गई थी, और 1919 का भारत शासन अधिनियम का रास्ता यहाँ से खुल गया था। इसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, जब तुर्की में कमाल पाशा की सरकार गिर गई थी और अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, तो खलीफा पद को उन्होंने डेड कर दिया था, और उसी खलीफा पद की स्थिति को देखते हुए भारतीय मुसलमानों ने भी इसका विरोध किया था, और अली बंधुओं को इसका डेडिकेट दिया जाता है, अली बंधु को क्रेडिट दिया जाता है। चोरा चोरी घटना आप देखेंगे कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास में जगह पड़ती है। यहाँ पर क्या होता है, 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था थाने के अंदर, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो असहयोग मूवमेंट था, उसको जो है गांधी जी ने यहीं पर रोक दिया था, है ना। इसके बाद है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो सुभाष चंद्र बोस ने करी, इसको रीऑर्गेनाइज किया, और इसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ इसका यूज किया, और भारत की आज़ादी में इसका बड़ा ही योगदान था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था कि निम्नलिखित नगरों से जुड़े प्रमुख उद्योग आपको लिखने। जैसे आगरा है तो ये चमड़ा, जूते, लेदर और फुटवेयर के लिए है। आगरा पेठी के लिए भी है बच्चों, पेठा याद रखेंगे आप लोग। अलीगढ़ ताला और हार्डवेयर के लिए। धारीबाल ऊनी वस्त्रों के लिए। झरिया कोयले के लिए है। नेवली आपका लिग्नाइट और खनन के लिए, और थर्मल पावर के लिए भी। सिंहभूम आयरन ओर के लिए, कॉपर के लिए। जमशेदपुर जो है वो इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्रीज के लिए। इसके बाद है निम्नलिखित प्रथम महिला उपलब्धिकर्ताओं के नाम लिखिए। कोई भी 5 लिखने हैं, बट इसके सभी के आंसर है। जैसे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, 1963 में उत्तर प्रदेश की बनी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू 1947 में यूनाइटेड प्रोविंस की बनी थी, 1947 में। ठीक है, इसके अलावा बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर जीके जीएस को लेकर अगर आप परेशान हो रहे हैं तो भाई टारगेट फॉर आईक्यू का कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप, जिसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। यदि आप चाहो तो जीके जीएस का भी कर सकते हैं ओनली। और अभी 15 अगस्त पर इस पे 30% का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप कूपन कोड यूज करते हैं इंडिया 30, तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जीके जीएस की ओनली 2000 रुपये फीस है। अगर आप इसको 30% ऑफ करेंगे तो लगभग ये जो है आप लोगों का 1400 रुपए का बैच आपको पड़ जाएगा कुल। ठीक है, तो इसको आप घर बैठे मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और इसमें मैं 5 फुल मॉक टेस्ट पेपर कराऊंगा, सब्जेक्ट वाइज कराऊंगा, उनकी कॉपी चेक होगी। पहला टेस्ट पेपर हमारा 16 अगस्त को ही है। जो पुराने बच्चे उनका 16 अगस्त को पहला टेस्ट पेपर लगा, तो उसकी कॉपी चेक करके भी प्रॉपर उसमें मिलेगी। इसके बाद है पहली महिला आईपीएस अधिकारी, तो कौन थी? किरण बेदी थी, 1972 के बैच की। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस फातिमा बीबी, सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्त बनी। एवरेस्ट पर चलने वाली पहली महिला जुनको ताबई, ये आप लोग याद रखेंगे, जापान की थी जुनको ताबई। ठीक है, इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। ये आप लोग जो है याद रखेंगे। ठीक है भाई, क्लियर। चलो, इसके बाद है इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला, तो इंग्लिश चैनल पार 1926 में पहली भारतीय महिला आरती शाह थी। ये आप लोग जो हैं याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 था, इन पे किन्हीं 2 पर संचित टिप्पणी लिखनी थी, मतलब शॉर्ट नोट से लिखना है, बट ये 2 मैंने सारे यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिए। जैसे आप लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था, तो ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, और इसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इसका गठन हुआ। केंद्रीय सूचना आयुक्त इसी के तहत नियुक्त होता है। इसका काम क्या होता है कि ये जो है भारत के नागरिकों को क्या करता है कि वो इन्फॉर्मेशन देने का राइट टू इन्फॉर्मेशन देता है। कोई भी आरटीआई लगा के अपनी सूचना मांग सकते हैं, जो भी हमारे सरकारी ऑफिस हैं, डिपार्टमेंट है, उन सब से। विदेशी मुद्रा फॉरेक्स क्या होता है? द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेक्स एक विदेशी मुद्रा को कहते हैं जिसमें बैंक जमा, भुगतान साधनों का क्रय विक्रय होता है, उसे फॉरेक्स कहते हैं, यानी विदेश की करेंसी का लेना देना। क्या भारत को एफडीआई की आवश्यकता है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि अगर हम एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब तक हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो हमारे देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी, हम अपनी चीज़ों को नहीं बेच पाएंगे, और ना ही हमें रोजगार मिलेंगे, और हम अपने मार्केट को ग्लोबल नहीं जोड़ पाएंगे। बिहार के पर्यटन स्थल पे आया था। बिहार में बहुत लॉट ऑफ टूरिस्ट प्लेस है, जैसे बोधगया, नालंदा, जहांगीर, वैशाली, पावापुरी,
पटना साहिब, विक्रमशिला, शेरशाह का मकबरा, ये सब धार्मिक स्थल हैं, तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना था। इसके बाद है निम्नलिखित 2 के प्रमुख स्रोत आपको लिखने, क्योंकि जनरल साइंस में बिहार एपीओ में आप लोगों के आ जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, इसमें गेहूं और चावल में मिलते हैं। प्रोटीन दाल और अंडों में मिलता है। विटामिन ए गाजर, हरी और हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। विटामिन बी1 साबुत अनाज और दालें में। विटामिन सी आंवला खट्टे फलों में। अच्छा, विटामिन सी का नाम क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सारे बच्चे। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश, मछली के तेल में जो सनलाइट है हमारे, कहते हैं ना धूप में बैठ जाओ, विटामिन डी में। विटामिन ए वनस्पति ऑयल जो होता है, वेजिटेबल ऑयल से या फिर नट्स मेवे इनमें मिलता है ना। इसके बाद है निम्नलिखित जनजातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं, तो जैसे गद्दी और गुज्जर हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। खासी, गारो, जयंतिया मेघालय में। कोटा और टोडा तमिलनाडु में, नीलगिरी में। कुकी ट्राइब्स मणिपुर में। और कूका एक आंदोलन हुआ था बच्चों, वो हुआ था आपका पंजाब में, है ना। इस संथाल झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। संथाल ट्राइब्स की हमारी अभी माननीय राष्ट्रपति जो है ना द्रौपदी मुर्मू, वो संथाल ट्राइब्स की है ना। भूटिया सिक्किम, उत्तराखंड, मुंडा झारखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में मिलती है। हिल स्टेशन बताने थे, कौन सा किस राज्य में, तो जैसे डलहौजी ये हिमाचल प्रदेश में है। काम्पलोंग ये पश्चिम बंगाल में है। ऊट कमंड ऊटी, जो ऊटी कहते हैं ना, ऊटी तमिलनाडु में है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। अल्मोड़ा उत्तराखंड। कोडाइकनाल तमिलनाडु और कसौली हिमाचल में। आप मुझे बताओ सारे बच्चे, पोंटा साहिब कहाँ पर है, बताइए फटाफट से। पोंटा साहिब बताइए फटाफट से, और पंचमढ़ी बताइए कहाँ पर है। इसके बाद है निम्नलिखित राज्यों के केंद्र शासित की राजधानियां बतानी है आपको। तो कैपिटल नेम पूछ लिया भाई, अब इतने इजी पेपर नहीं आने वाले, ये भी मैं बता दूं। मैं इसमें सॉल्यूशन करा रहा हूं, पर इतना इजी नहीं आता, अब थोड़ा टफ लेवल की आप प्रिपेयर रखिएगा। तो राज्यों के एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछे जा सकते हैं आपसे, भाषा पूछी जा सकती है, ट्राइब्स पूछी जा सकती हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं। त्रिपुरा, अगरतला उत्तराखंड, देहरादून नागालैंड, कोहिमा असम, दिसपुर, दमनदीप दमन और केरल, त्रिवेंद्रपुरम, दादरा नगर हवेली, सिलावासा। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, तो भाई ये पूछा है कि राज्य की मुख्य नकदी फसल बतानी है। नकदी फसल मतलब क्रॉप, कैश क्रॉप्स बतानी है, जिससे डायरेक्ट पैसा मिलता है ना। तो जैसे छत्तीसगढ़ की गन्ना, कपास, तिलहन। असम की चाय, जूट, गन्ना। मणिपुर गन्ना, तंबाकू, बागवानी। मेघालय सुपारी, अदरक। सिक्किम बड़ी इलायची, अदरक, चाय। गोवा काजू। बिहार गन्ना, जूट, तंबाकू, मखाना। कर्नाटक काफ़ी, गन्ना। ओडिशा जूट, गन्ना, कपास। ये सब लिख दी हैं, तो इन्हीं में से आप लोगों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद है निम्नलिखित नृत्य शैलियों से संबंधित राज्यों के बताना है आपको। डांस की फॉर्म बतानी, जैसे पंथी डांस वो छत्तीसगढ़ का है। हलीसाका गुजरात का है ना। पाइका उड़ीसा। मोहिनाट्टम केरल। झिझरिया बिहार। वांचो अरुणाचल प्रदेश और नागमंडल कर्नाटक का है। तो देख, आपको हर एंगल से स्टैटिक जीके को तैयार करना है। मेन खेल है बिहार एपीओ मेंस में जीके में स्टैटिक जीके का, ये भी आपको बता दूं मैं। फिर निम्नलिखित में 2 पर संक्षेप में अपनी राय रखनी है। जैसे न्यायिक नियुक्तियों की पारदर्शिता, तो ये आपको देना। ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, इसके बारे में आपको बताना है। जुडिशियल सिस्टम, कोलिजियम सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग लिख सकते हैं। जो रेमेडीज बतानी है आपको, कोर्ट में पेंडेंसी, केस क्यों पेंडेंसी है, इसके बारे में आपको बताना है। अरब स्प्रिंग क्या थी, 2010-11 में एक ये जन आंदोलन चला था करंट अफेयर का, इसको छोड़ देंगे। आर्टिकल 32 के बारे में आपको बताना था, और इसमें जो रिट्स हैं उनके बारे में आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, तो गवर्नर जनरल और वायसराय बताने थे कौन कौन सी घटनाओं के समय कौन से थे। जैसे सती प्रथा, प्रोहिबिशन ऑफ सती, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 में की गई है ना। साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के समय 1928 में आया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ये लैंसडाउन के समय आया था, है ना। आप कम्युनल अवार्ड लॉर्ड विलियम के वेलिंगटन के समय पर आया था, है ना। और रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी घोषणा की थी। पार्लियामेंटरी रिफॉर्म 1909 में आया था। और आईएनए मुकदमा लॉर्ड विवेल के समय हुआ। डायरेक्ची लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1919 में। या क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर आपको सीधे सीधे फाउंडर पूछ लिए हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री के सोशल रिलीजियस मूवमेंट थे, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो भाई आत्मीय सभा, इसकी जो इस्टेब्लिश है 1915 में राजा राम मोहन राय ने की। दारुल उलूम देवबंद 1966 में, इसमें मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई ने की थी, है ना। ब्रह्म समाज 1978 में, जो साधारण ब्रह्म समाज था, आनंद मोहन बोस और विश्वनाथ शास्त्री, उमेश चंद्र दत्त ने करी। सर सैयद अहमद खान ने मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना करी। वेद देव समाज की शिव नारायण अग्नोत्री ने करी थी, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई कि निम्नलिखित में नाम लिखिए। इनके पूरे के पूरे नाम आपको लिखने हैं, जो पुराने नाम थे उनके नए नाम। तो इस तरह का स्टैटिक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ईस्ट तिमोर, तिमोर लिस्ते हो गया, एलिस द्वीप तिवालू हो गया, गोल्ड कोस्ट घाना, मलाया मलेशिया, मोसोपोटामिया इराक, कांस्टेंटिनोपल इस्तांबुल,
और डच ईस्ट इंडीज ये हो गया था आपका इंडोनेशिया। ठीक है, तो इनके नाम भी आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 था आप लोगों का, यहां पर क्या बताना था, उपनामों से प्रसिद्ध देशों और स्थानों के नाम लिख लें। जैसे लैंड ऑफ लिलीज कर्नाटक कहते हैं, हर्मिट किंगडम्स कोरिया को कहते हैं, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट थाईलैंड, विंडी सिटी शिकागो अमेरिका, बेल्जियम कॉकपिट ऑफ यूरोप, फिलिस्तीन इजराइल ऐतिहासिक इजराइल को कहते हैं होली लैंड पवित्र भूमि, सुवर्ण भूमि म्यांमार गोल्डन लैंड, है ना। तो याद याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कमी होने वाले रोगों के बताना है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है बच्चों आपका घेंगा, घेंगों को क्या कहते हैं भाई इंग्लिश में, ग्वाइटर बोलते हैं ना। और विटामिन सी, स्कर्बी, विटामिन ए, ये तो क्वेश्चन मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा ही था आपसे, नाइट ब्लाइंडनेस आप लोग याद रखेंगे, या जेरोथेल्मिया। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बच्चों में होता है ना। विटामिन बी बेरी और आयरन की कमी से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर से रिलेटेड पंक्तियां थी ये। एक्सेस टाइम क्या होता है, डेटा तक पहुंचने का लगने वाला समय एक्सेस टाइम होता है। डीबग क्या होता है, गलतियों की पहचान करना, मिस्टेक की, है ना। ठीक है, फोटोन क्या होता है, फोटोन एक प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है। सॉफ्टवेयर एक प्रकार का डायरेक्शन और प्रोग्राम का एक समूह होता है सॉफ्टवेयर। बाइनरी सिस्टम क्या होता है, जिसमें 0 और 1 होते हैं, इसी के आधार पे कंप्यूटर वर्क करता है। चिप क्या होती है, जिसमें एक सेमीकंडक्टर लगा होता है और ये सिलिकॉन से बनी होती है, मेमोरी के तौर पे काम करते हैं। मिली सेकेंड क्या क्या, 1 सेकेंड का 1000वां भाग मिली सेकेंड होता है। फिर 5 निम्नलिखित में 5 पर कुछ वाक्य लिखिए। तो जैसे क्या 3 तलाक महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल है, तो इसके बारे में आपको बताना था। भारत पाकिस्तान का नो वार पैक्ट आपको लिखने थे। डिग्रियों की नौकरी से अलग करना, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना था, है ना। मृत्युदंड का उन्मूलन है, इसके बारे में आपको ओपिनियन, ये कुछ क्वेश्चन है जो ओपिनियन बेस है। ओल्ड एज होम इन इंडिया, इस पे आपको लिखना था, एक्सप्लेनेशन देना था। ठीक है, आपको भाग्य बहादुर का साथ देता है, सभी अंडे एक टोकरी में न रखें, तो इनके बारे में आपको कुछ देना था। हालांकि ये वाला ट्रेंड अब एग्जाम में नहीं आता है। ये वाला पेपर आपको टारगेट फॉर IQ की वेबसाइट पे मिल जाएगा, हमारे ऐप पे भी आपको ये फ्री में टेस्ट पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और उस समय की कुछ ये करंट अफेयर की और कुछ वैसी किताबें और राइटर हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे एयरपोर्ट पुस्तक के ऑथर हेनली, ठीक है। और इसके बाद है आपका एम्बेसडर जर्नल, जॉन केनेथ गेल ब्रेथ इसके राइटर हैं। द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू, द डिसेंट ऑफ मैन चार्ल्स डार्विन की है। जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर की है। कायाकल्प मुंशी प्रेमचंद, मेघदूत कालिदास की है। शाहनामा फिरदौसी, द रिपब्लिक प्लेटो और रूबियात उमर खय्याम, सनी डेज सुनील गावस्कर की है। और यूलियस जेम्स जायस की है। यामा महादेवी वर्मी की, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की। तो किताबों से पता चल रहा है कि भाई इंटरनेशनल राइटर की किताबें भी हैं, करंट की भी हैं, एंशिएंट मेडाइवल और मॉडर्न की भी हैं, और सेकुलर किताबें भी यहाँ पर पूछी गई है ना। तो ये था आप लोगों का बिहार APO का 2013 का पेपर। हालांकि अब पेपर का काफ़ी प्रारूप चेंज हो गया। 2013 में फुल फॉर्म नहीं आई थी और ना ही करंट अफेयर का कोई इतना बड़ा लेवल था, बट अब फुल फॉर्म, करंट अफेयर और बहुत सारे वन वर्ड्स और बहुत सारी चीज़ें आती है। तो पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो चुका है, इसलिए आप टारगेट फॉर IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे कंप्लीट स्टडी मटेरियल, बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ये लाइव क्लासेज होंगी, रिकॉर्डेड भी आपको इसमें मिल सकती हैं, और मतलब मिल सकती नहीं, सॉरी मिलेंगी, आपके एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी, और इसमें रिवीजन क्लास भी हमारी इंक्लूड होगी। तो चलिए आज के सेशन में इतने रखते हैं। मैं सारे पेपर का डिस्कशन करूंगा, कमेंट में बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चैनल टारगेट फॉर IQ पे मिलती रहेगी। और ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फ्री में टारगेट फॉर IQ व्हाट्सएप चैनल, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।